यह है रास्ते में ग्रीन वैली पॉइंट। कुफरी 7-8 किलोमीटर है यहाँ से। हल्की हल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी। तो मैं आपको ग्रीन वैली पॉइंट दिखाता हूँ। बहुत तगड़ा व्यू है, ध्यान से बेटा। ये देखिए, ओह शिट, नीचे बिल्कुल स्लाइड है। जबरदस्त पॉइंट है भाई। ग्रीन वैली पॉइंट आपके यहाँ से तो पूरी ग्रीन दिखती है भी वैली। क्या जबरदस्त वैली है। हम कुफरी में लगभग एंटर कर रहे हैं और बूंदाबांदी हो रही है यहाँ पे, धीमी धीमी सी हल्की हल्की बूंदे हैं। मौसम काफ़ी सुहावना हुआ पड़ा है। तो कुफरी से क्रॉस करके नारकंडा जाने का प्लान है। गाड़ी अब तक 115 किलोमीटर चल चुकी है पिंजौर से, और अभी 49% बैटरी बची है मेरे पास। तो देखते हैं। स्पॉट पॉइंट है ना ये, देखते हैं क्या है। भारत के राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन आवास यहाँ है क्या वो? वाइल्ड कुफरी 3 किलोमीटर दिखा रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओपन फॉर पब्लिक। अच्छा, अगर जाना है तो 800 मीटर है यहाँ से, देखना है भारत के राष्ट्रपति का। भीड़ बहुत है, नहीं तो जरूर जाते। यहाँ तो गाड़ियाँ चढ़ी पड़ी हैं भाई एक दूसरे को। ओ बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है। कुफरी 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 श्री बाल दुर्गा मंदिर। आई थिंक ये कुफरी का वो एरिया है जिसमें बर्फबारी होती है और स्नो होती है रोड के ऊपर। ट्रैफिक बहुत है, इसका मतलब यहाँ ये कुफरी में तो ट्रैफिक रहेगा। कुफरी के बाद थोड़ा ठीक लगेगा। कुफरी तक तो लोग गर्मी में जाते ही हैं ना। ये देखिए, ये In 300 meters, turn right onto Theog bypass road. थ्योंग नाम का एक जगह है यहाँ पे। तो अच्छी लोकेशन है, मतलब पहाड़ों के ऊपर। बहुत रास्ता ही बहुत बढ़िया था, डेंजर नहीं है, अच्छा है रास्ता बड़ा। हालांकि काफ़ी हाई डेस्टिनेशन पे है, हाई बहुत ज़्यादा, लेकिन Turn right onto Theog bypass road. नहीं है, मतलब अच्छा रास्ता है।
सेफ सा है थोड़ा नीचे नीचे ठीक है। Continue on Theog Bypass Road for 2 kilometers. 9, 8, 7, 6, 5, 4. 47% बैटरी कंज्यूम हुई है अभी तक, यानी हो ही नहीं रही है, वहीं रुकी हुई है। कुफरी में हम 49 पे थे और कुफरी से कम हम ज़्यादा नहीं तो 15 किलोमीटर आगे आ गए हैं। 15-16 किलोमीटर आ गए हैं आराम से, और उतनी है 47 हुई है अभी तक। 2% में आए हैं क्योंकि फ्लैट एरिया है, रोड फ्लैट है, थोड़ी बहुत हाइट आती है तो उतना ही स्लोप आ जाता है। तो गाड़ी जो है वो रीजनरेशन में अपने आप बैलेंस कर लेती है सब कुछ। सामने बादल देखिए, ओ हो, क्या बात है, पहाड़ों से बादल उठ रहे हैं भाई। ये जो ऊपर आप देख रहे हो, ये इससे ढका हुआ, जाली से ढका हुआ, ये आम के पेड़ हैं सारे। सॉरी, आम नहीं है, सेब के। तो इनको इन्होंने सेफ रखा हुआ है ताकि इधर उधर जो पक्षी हैं या और कुछ फूल वगैरह ना गिरे इसके, और फ्रूट अच्छा हो। तो ये एरिया पूरा ही, यहाँ से लेके अब मारकंडा तक पूरा एरिया ही एप्पल, लीची तो हालांकि इधर कम होती है, लेकिन एप्पल बहुत मिलेगा इधर। आड़ू, थेम्स कैफे अपना भी तो ऐसे ही है। अभी एक बार तो मैं सीधा जा रहा हूँ, वैसे कोई नीड नहीं है, लेकिन क्योंकि ये लास्ट चार्जर है, इसके बाद ऐप पे कहीं भी, किसी भी ऐप पे आगे कोई चार्जर नहीं दिखाया जाता। शिमला से जब आप आगे आते हो, लगभग हम शिमला से 25 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं, शिमला से भी। तो ऐप में लास्ट चार्जर दिखाता है इस जगह बस। तो एक बार इसलिए वैसे नीड नहीं है हमें, क्योंकि 47% बैटरी पड़ी है। अगर हम वापस चंडीगढ़ जाएं तो आराम से पहुंच जाएंगे, कम से कम मान के चलो 30% बैटरी भी नहीं लगेगी, क्योंकि नीचे ही उतरना है हमने। तो इतनी बैटरी तो लेनी नहीं है, तो ये ज़्यादा नहीं, मतलब 20-25 में नीचे चली जाएगी। घर जाने के बाद भी हमारे पास लगभग 20-25% बैटरी, 20% तो मिनिमम बचेगी, ये श्योर है। तो क्योंकि मैंने घर पे गाड़ी चार्ज की थी, तो अभी आप ये देखिए 133 किलोमीटर आ गया हूँ मैं चंडीगढ़ से ऊपर। In 200 meters, turn left onto National Highway 705. और अभी जो कोस्ट आई है ना, इसको यहाँ लेके आने की, टोल को अगर मैं एक बार छोड़ दूं, तो जो एक्चुअल कोस्ट आई है इसकी फ्यूल की जो है, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की जो आई है, Turn left onto National Highway 705, then turn right onto National Highway 5. 125 रुपए बस, यानी 130 रुपए कोस्ट आई है। एक टोल आया था बीच में 15 रुपए, उसके लगाओ, तो मेरे तो 50 नहीं लगे हैं। तो ये था, तो लगभग यहाँ पे विद टोल और हिमाचल एंट्री के 250 रुपए में हम यहाँ पहुँच गए हैं। हम तो होटल में जाना है। हाँ जी, ये देखिए, ये ताज थ्योंग के अंदर, ताज के नाम से होटल है एक, उसके अंदर चार्जर लगा हुआ है, वहां दिखा रहा है लोकेशन। यहाँ पहले भी एक भाई की वीडियो चेक करी थी, तो वो भी पहले यहाँ आए थे। अभी देखते हैं हाई डेस्टिनेशन पे चार्जिंग पॉइंट कहाँ है, कैसा है, काम कर रहा है नहीं कर रहा। वैसे तो अवेलेबल ही दिखा रहा है, In 500 meters, बट keep देखते right. हैं।
वैसे हमें नीड नहीं है, बट वही है कि अब इतनी दूर आए हैं तो एक बार चेक जरूर करेंगे। तो ताज के लिए हमें लेफ्ट मुड़ना है, राइट? हाँ राइट, ठीक है। In 200 meters, turn left. ये तो नहीं गई? नहीं नहीं, ये लीजिए, हाई डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं। ये ताज के नाम से कोई होटल है, देखते हैं एग्जैक्टली, तो मैंने भी नहीं पढ़ा। बट चार्जिंग के लिए हम लोग यहाँ आ गए हैं। देखते हैं, ज़्यादा नहीं, कोई 15-20% लगाएंगे बस। हल्का सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ इतने हाई डेस्टिनेशन पे भी चार्जर अवेलेबल है। इधर ही है क्या? आगे रास्ता तो बड़ा अजीब सा ही है। ओहो हो, अंकल जी बेचारे। चलो कोई बात नहीं। ये लीजिए, ये हम ताज रिजोर्ट में है। ये अच्छा नीचे पार्किंग है भाई, बहुत जबरदस्त व्यू है तो होटल का। Go driver seat belt. तो इतने लोग ऑलरेडी होटल में आए हुए हैं, इतना बड़ा होटल है क्या ये है चार्जिंग पॉइंट। ये देखिए आप, नीचे उतर के दिखाओ भी चार्जिंग पॉइंट। टाटा के हैं तो ना दोनों। ये है चार्जिंग पॉइंट टाटा का। ये कुछ यहाँ से व्यू है। अभी हम गाड़ी चार्ज लगाएंगे। यहाँ पर ऑन है, अवेलेबल है ये। हाँ जी, ये 44% पे मैंने शुरू की है अभी जस्ट, और आप देख सकते हो इसने अंदर आते तक 1% तो कर भी दी इसने 44 से 45। तो वैसे लगभग आप ये देखिए अभी इतनी डिस्टेंस हाई, इतनी डेस्टिनेशन पे, इतनी बड़ी हाइट पे, ये देखिए ये ले रहा है। ये इसका एनर्जी, ये लगभग टाटा का चार्जर लगा हुआ है, देखो टाटा ई चार्जिंग पॉइंट। 2 लगे हैं वैसे, ये एक 7 किलोवाट का आई थिंक, सेवन का ही लग रहा है मेरे को। ये तो 30 किलोवाट का है दूसरे वाला। तो ये अपनी गाड़ी यहाँ पहुँच गई है, यानी 45% बैटरी बची थी, 55 Your में हम लोग destination यहाँ is on पहुँच the गए हैं। left. और बीच में आप ये भी मानो कि हम लोग तारा देवी टेम्पल भी जाके आए अलग से 10 किलोमीटर। अब आप यहाँ से व्यू देखो, वाह इतनी हाई उस पर खड़ा हूँ मैं। और ये सामने है ताज। अभी होटल का भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये देखो कितना हाई है। आगे है नारकंडा। बाकी नारकंडा में अभी जाने का मेरा मन तो नहीं है, देखते हैं, थोड़ी प्लानिंग बनाते हैं, नहीं तो फिर यहीं से वापस चलेंगे। क्योंकि करेंगे भी क्या, कोई काम तो है नहीं, बस आए थे, क्योंकि इसके बाद कोई चार्जर भी नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा खुला पार्किंग एरिया है ऊपर, यानी पूरी पहाड़ी को फ्लैट करके ना होटल बना हुआ है। और ये देखो ये नीचे से ये ट्रैक वगैरह, तो हम इसमें एंटर करके, पूरे घने जंगल हैं भाई पूरे। और इतनी गाड़ियाँ ऑलरेडी इसकी पार्किंग में खड़ी हुई हैं, तो कमाल की, इसका मतलब बहुत सारे लोग यहाँ, तो बहुत लोग आते हैं। और पूरा पावर हाउस रखा हुआ है इन्होंने पीछे सिस्टम के साथ।
तो ये है अपना ओवरव्यू। बाकी मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ इसका। ये लीजिए अपनी गाड़ी। अभी देखो, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ कंटिन्यू। मैंने आपको अभी दिखाया था कि 45% थी। अभी देखते हैं अंदर कि ये 2 या 3 मिनट के वीडियो के बाद इसने कितना कर दिया। तो आप चेक कर लीजिए, ये 47% हो चुकी है। ये लो, क्योंकि 30 किलोवाट की स्पीड है इसकी, तो उसके हिसाब से ये इसको, ये गाड़ी के अंदर का है। अभी लाइट ऑन हो जाएगी, ये देखा 48 हो गई है। देखो बट टाइम ज़्यादा नहीं लगता, 15 से 20 मिनट में तो ये ख़त्म भी कर देगी। बट हमने ज़्यादा लगानी नहीं है, मैंने सिर्फ जस्ट फॉर चेकिंग मैं इसको, क्योंकि यहाँ पे जो है खर्चा बहुत लगेगा। यहाँ पे तो अभी ये जो स्पीड चल रही है वो लगभग किलोवाट नहीं दिखा रहा है, कितने किलोवाट कंज्यूम हो रहे हैं, एनर्जी कंजप्शन नहीं दिखा रहा है। वापिस जाएंगे 49 मिलेगी अपने को। तो चलिए इसको 10-15 मिनट चार्ज करके उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या बनाना है प्रोग्राम। 44 पे हमने लगाई थी, 73% हो गई है लगभग 20 से 25 मिनट में। अब चलिए अगले डेस्टिनेशन की तरफ निकलते हैं, नारकंडा। In 50 meters, turn left. Turn left. टेम्परेचर 13 डिग्री है भाई। 31 मई को भी चलो। हाँ जी दोस्तों, नारकंडा पहुंच चुके हैं और अभी मैं नारकंडा से जो हाटू पीक पॉइंट है, हाटू माता का मंदिर भी है, तो उस तरफ ये टर्न ले लिया मैंने। अभी यहाँ से लगभग मेरे को 7 किलोमीटर दिखा रहा है। तो आप बने रहिए चैनल के साथ और देखिए, बहुत ही बढ़िया जगह है भाई, बहुत अच्छी वाकई में नारकंडा। मतलब जो नेचर की ब्यूटी है ना, मतलब शिमला के आसपास तो कुछ भी नहीं है ऐसी ब्यूटी। शिमला में तो इतनी बिल्डिंगें डाल के और इतना मेगा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, लेकिन जो ओरिजिनल ब्यूटी है वो नहीं है। वो यहाँ तो एक्चुअल में नेचुरल, इतना ज़्यादा नेचुरल सिस्टम है, ग्रीनरी इतनी है पेड़ों के अंदर। तो ये हम हाटू की तरफ जा रहे हैं, हाटू माता मंदिर की तरफ। तो देखते हैं, यहाँ से मेरे ख्याल से लोग टैक्सी हायर करते हैं, यहाँ पे आके लोग टैक्सी हायर करते हैं, तभी इतना देर का है। तो चलिए, हमें आई थिंक सीधा ही जाना है हाटू टेम्पल। यहाँ से हाटू टेम्पल 7 किलोमीटर दिखा रहा है। अभी देखते हैं, रास्ता तो थोड़ा सा कंजस्टेड सा होगा, लेकिन होगा बहुत बढ़िया। लेकिन गाड़ी चली जाती है, कोई इशू नहीं है। तो आप गाड़ी ऊपर तक ही लेकर जाएंगे, क्योंकि हमें कोई दिक्कत नहीं है। और बात कर रहे थे कि हम चंडीगढ़ से अपनी नेक्सॉन ईवी के अंदर आए हैं। 100% घर से मैं करके चला था पिंजौर से, और अभी जो बैटरी है वो लगभग 61% है मेरे पास।
इसकी कैलकुलेशन एक बतानी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि बीच में नॉर्मली बस मैंने सोचा कि क्योंकि लास्ट चार्जर था, अगर हम शिमला से ऊपर की तरफ आए तो लास्ट चार्जर जो था वो एक थंग वैली आती है, जहाँ थंग नाम की जगह आई थी, वहीं पे लास्ट चार्जर था बस। तो हमने सोचा क्यों ना लास्ट चार्जर का लुत्फ उठाया जाए और लास्ट चार्जर पे गाड़ी को एक बार चार्ज किया जाए। तो 15-20 मिनट हम लोग रुके थे वहाँ, तो लगभग 15 किलोवाट यानी 30% बैटरी जो हमने चार्ज की थी, 30 भी नहीं बल्कि 29 ही की थी हमने। तो अभी 29 अगर मैं 61 में से कम कर दूं तो मोटा मोटा ये लगा के चलो कि भाई 32% बैटरी में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, यानी 32% बैटरी बची हुई है। तो 32 बची हुई है तो 68% में यहाँ पहुँच गए। अब क्योंकि हम पीछे जितना भी ट्रैक आए हैं वो सिर्फ चढ़ते आए हैं, चढ़ाई है, यकीन मानिए 32% में भी अगर मैं यहाँ से वापस जाता हूँ 101% ये गाड़ी मेरे को वापस घर पे ले जाएगी, क्योंकि नीचे तो उतरना ही है, चढ़ना तो है ही नहीं। हाइट तो हम जितनी भी है कवर कर चुके हैं, अभी 5-6 किलोमीटर और बचा हुआ है, देखते हैं कि ऊपर तक कितना लेती है। तो वहाँ पे एक पॉइंट था जहाँ पे हमने लगभग 29 से 30% बैटरी जो चार्ज की थी। अब हम हाटू टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। इतने बढ़िया और प्यारे वाइब्स है ना, दिल करता है कि बस गाड़ी से निकलें और साइड में कहीं बैठ जाएं। घास इतनी प्यारी लग रही है, इतना मतलब अब हम इमेज भी नहीं कर सकते हैं, कैमरा के अंदर शायद वो क्वालिटी नज़र आ नहीं रही होगी, लेकिन एक्चुअल में बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। तो दोस्तों पहले तो मेरा मन हुआ था कि मैं लास्ट जो हमारा ताज एक रिजोर्ट था थंग के अंदर, वो यहाँ पे मतलब चार्जिंग पॉइंट है, इसका लास्ट चार्जिंग पॉइंट है, इसके बाद तो कोई चार्जिंग पॉइंट दिखाता ही नहीं है ये। तो वहाँ से एक बार तो मन हुआ कि घर चलते हैं, मतलब पहाड़ आ रहे हैं, क्या करेंगे इतना आगे जाके। लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा मन हुआ कि नहीं, जब इतनी दूर आ गए तो 30-35 किलोमीटर और पड़ा है तो क्यों ना चलते हैं। तो ये लीजिए, ये बोर्ड भी लगा हुआ है। तो अब ये देखिए, ये यहाँ पे है 3 रास्ते, इसको जूम करके दिखाओ। 3 रास्ते हैं यहाँ पे, एक लेफ्ट जाता है, एक राइट जाता है और एक बीच में जहाँ से गाड़ी उतर रही है। अब हमें इसी रास्ते पे जाना है, हाटू टेम्पल की तरफ, बीच वाले रास्ते पे। तो चलिए चलते हैं। जय हो हाटू माता की। ये लो, माता का नाम लेकर गाड़ी हमने ऊपर चढ़ा दी है। तो हालांकि रास्ता कुछ ऐसा ही है और बताया ये जाता है कि क्योंकि पहाड़ी के ऊपर ही चढ़ना है, इसी पहाड़ी के, तो कि भाई जिसको हिली एरिया में ड्राइव का एक्सपीरियंस नहीं है वो अपनी गाड़ी यहीं तक लेके आते हैं, यहाँ से फिर वो टैक्सी हायर करते हैं, क्योंकि जो रोज़ के बैठे हैं दिल्ली के प्रोफेशनल बंदे, तो वो बंदों के लिए तो कोई ख़ास है नहीं। तो काफ़ी अच्छी डेस्टिनेशन है भाई, गाड़ी को मतलब बड़े प्यार से लेके जा रहा हूँ मैं, और अच्छी हाइट है, बड़े आराम से गाड़ी चढ़ रही है। ये तो चलो ईवी है इसलिए कोई ज़्यादा इसमें फील नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में देखो बारिश हुई है और बारिश की वजह से ना थोड़ा सा वो हो गया। ये मेरे को ऊपर का टर्न लेना था, वो मैंने गलत ले लिया। चलो कोई नहीं, मेरी वजह से अब गाड़ी दूसरी भी रुकी है, तो अब देखते हैं। बस ईवी का यही है कि इसका हिल रेजिस्टेंट बहुत अच्छा होता है, तो गाड़ी चढ़ेगी आराम से। कोई हालांकि बड़ा वो गिल्ला सा हुआ पड़ा है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ये लगता है भी शायद स्लिपरी सा हो रहा है रोड, बट ईवी है तो इसका हिल रेजिस्टेंट बहुत ही अच्छा होता है और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है मेरा ईवी के साथ। ये एक्चुअल में बड़ा सच में मतलब ठीक है, कॉन्फिडेंस आया। तो मुझे लगता है कि भाई ईवी जो है ना वो एक्चुअल में हिली एरिया की गाड़ी है अभी, क्योंकि इसमें जो एक दिखता है ना कि हिल के ऊपर किस तरह से गाड़ी चिपक के चढ़ती है, 1% भी 1 इंच भी गाड़ी इधर से उधर नहीं होती।
तो ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है भाई, क्योंकि अगर इससे पहले मेरे पास फोर्ड इकोस्पोर्ट थी और उससे पहले मैंने पेट्रोल की गाड़ी भी रखी है, बट ठीक है कि भाई इंजन का मोशन बनाने के लिए अगर आप रुक गए ना स्लाइड पे, ऊपर जाके आप रुकते हो, तो रुकने के बाद गाड़ी को पुश करना बहुत टिपिकल रहता है, लेकिन इसका कोई इशू नहीं है भाई। ये तो किसी भी पॉइंट से कहीं से उड़ जाती है, और क्या पॉइंट है यार, क्या हाइट है, वाह गॉड, वाकई में बड़ी जबरदस्त वो है। तो बड़े प्यार से चला रहा हूँ मैं तो भाई गाड़ी को। एक और मैं थोड़ा अपनी सीट को एडजस्ट कर लूँ, मेरे को थोड़ा सा हाइट को लेकर हल्का सा चल रहा है, नाम लेकर और चढ़ते हैं ऊपर। है तो सही भाई ये पॉइंट, वाकई अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त वाला पॉइंट है, लेकिन गाड़ी बहुत बढ़िया स्लाइड कर चढ़ रही है भाई, जबरदस्त। बट प्यार से लेके जानी पड़ेगी बड़ी लो स्पीड के साथ, क्योंकि सेफ्टी ज़्यादा नहीं लग रही मेरे को। यहाँ रोड बड़े कंजस्टेड से हैं, हालांकि वैसे दिखने में लगते हैं ये 2 गाड़ियाँ क्रॉस हो सकती हैं बड़े सिस्टम के साथ। एक गाड़ी को थोड़ा अंदर की तरफ झुकना, अलग कट मारना पड़ेगा, दूसरी फिर चढ़ती है, तो बाकी कोई इशू नहीं है। चढ़ रहे हैं तो उतर भी जाएंगे, बस माता का आशीर्वाद बना रहे। ये लीजिए मंटो, हाँ कोई बात नहीं, पॉज कर दे भाई, कर ले भाई को पिक कर ले। ये लीजिए दोस्तों 7 किलोमीटर, वाकई भाई बहुत तगड़ी चढ़ाई है। चढ़ के और ईवी पहुंच चुकी है, 54% बैटरी बची हुई है, और अभी हम लगभग ऊपर पहुंच चुके हैं। माता के मंदिर के पास लोगों का दिखना शुरू हो गया है। अब अपने पास जगह है उधर? नहीं है, वो पीछे लेगा यार, अपने को तो दिख ही नहीं रहा, थोड़ा दबाना पड़ेगा उसको गाड़ी। ये देखिए जय माता हट्टू की उतरी। ये लंगूर देख कैसे डरता भी नहीं है भाई। ओह ठंड लग रही है यार, गाड़ी से वो तो ले लेते, चलो कोई बात नहीं, ठंड तो सहन कर लेंगे। ये यहाँ से अंदर ऊपर अंदर गया हूँ मैं पार्किंग लगा के, और इधर से हम वापस आए हैं, माता के मंदिर पहुँच चुके हैं भाई। बहुत रास्ता बड़ा कंजस्टेड है, बहुत बड़े एक्सपर्ट ड्राइवर की जरूरत होती है इस रास्ते पे, तो सिंगल वे है बिल्कुल ही। तो ये मंदिर परिसर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, इसके अंदर कोई पार्किंग नहीं होती है। तो ये है, ये देखिए ये मंकी तो नहीं है, लंगूर है वैसे ये इसको। तो ये कितना जबरदस्त व्यू है भाई। ये ऊपर मंदिर है माता का, लोग अपनी फोटो क्लिक कर रहे हैं। और बस एक चीज देखिए, अभी इंसान ना डरता नहीं है, कहीं भी पहुंच जाता है। हम भी इन्हीं से हैं, डरते हम भी नहीं है। बताओ इतनी दूर क्या जरूरत थी गाड़ी लेके आने की, और आगे भी। तो ये माता का टेंपल, ये लीजिए, थोड़ा बटन बंद कर लिए ताकि ठंड कम लगे। हालांकि मेरी जैकेट सर्दियों वाली है, ये सॉरी टी शर्ट सर्दियों वाली है। ये देखिए हट्टू माता का वो हट्टू पॉइंट है ऊपर, और ये है हट्टू माता मंदिर। चलिए पहले माता के दर्शन करते हैं, आजा बेटा। रास्ता जितना टिपिकल है, ऊपर आके उतना ही सुकून है। क्या वाइब्स है भाई। ओहो 31 मई है आज, और ठंड लग रही है ज़बरदस्त, क्योंकि 12 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ। लोगों ने जैकेट्स वगैरह डाली हुई हैं, हम लोग टी शर्ट्स में ही आ गए।
गाड़ी में पड़ी है, बस मैं निकालना भूल गया टी शर्ट अपनी जैकेट वगैरह। थोड़ी बहुत भीड़ है। ओहो, इस पॉइंट पे तो ठंड लग रही है भाई, हवा बहुत तेज चल रही है। वाह, नीचे देख सकते हैं। गुड। यहाँ से गई हैं गाड़ियाँ ना, डर लगता है यार। माता का मंदिर है, चलिए मंदिर में चलते हैं, उसके बाद फिर उठाएंगे लुत्फ। सॉक्स तो डाल के रखता है, चल अब तो निकाल ही है। कहाँ रखे? चलो, जय माता दी। मनियो पकड़िए बेटे, मैं हाथ हैंड वॉश करूँ, चल रहा है वीडियो चलने में। पानी तो बर्फ पड़ गया, बर्फ की तरह ठंडा पानी है भाई, बहुत ही ठंडा पानी है। ये देखिए, मंदिर के अंदर धूप जलाना वर्जित है। ये हाटू माता मंदिर जबरदस्त लुक के साथ। चलिए, जय माता की। मंदिर के अंदर फोटो खींचना मना है। प्रसाद ले लिया हमने और माता को नमस्कार कर लिए। ये मंदिर के बाहर का परिक्रमण कर रहा हूँ मैं। दूर दूर देखें क्या व्यूज है। मंदिर के बाहर का दृश्य। ये नीचे का देखो, बहुत जबरदस्त व्यू है। जय माता दी, जय माँ हट्टू। भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। पहले डालते हैं शूज। ये मंदिर के बाहर का दृश्य है। ये देखिए कितना जबरदस्त मनोरम दृश्य है, बहुत ही बढ़िया भी, अति सुंदर। सुकून तो है इस जगह पे भाई, बैठ के बंदा कितनी भी देर। अब चलिए यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन। माता के मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। छोटा सा पार्क, डिफरेंट टाइप के फूल उगे हुए हैं इसमें छोटे छोटे। तो अब देखिए, अब चलते हैं पीक पॉइंट की तरफ। यहाँ से चले बन्यो, और क्या ये क्या है इधर? ये कुछ तो लिखा होगा यार, चलो छोड़ चलते हैं। HDFC तो साफ हो गया सारा। हाँ जी, चलिए देखते हैं, इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। वाह, देखो चारों तरफ की सारी पहाड़ियां नजर आती है भाई। बहुत ही अच्छा। जहाँ से जगह मिल रही है मैं तो चढ़ ही रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ,
एक बार तो टांगों को पता लग गया भाई। ये पीक पॉइंट बने हुए, चलिए ऊपर जाके दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत ऊपर है, सांसें फूल है। थक गया, इधर मुंह करियो, थक गया। मंदिर नीचे ऐसे नहीं लोग यहाँ आते। आजा मन्नू, नेक्स्ट पे चले। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही चढ़ा हूँ भाई। इतनी हाइट पे मैं नहीं गया कभी, वो भी गाड़ी लेके। तो वाह, आपको नेचुरल चीज़ दिखाता हूँ। एक देखो, ये ना फूल हैं और ये येलो हैं, सारे के सारे येलो फूल, और साथ में उस तरफ जो है वो वाइट फूल है। वाइट का एरिया सारा वाइट है और येलो का पूरा येलो है। मन्नी बेटा थोड़ा पीछे रहियो, ध्यान से बेटे, इसकी है ये एरिया, ज़्यादा क्लोज नहीं जाना। लोगों की रीस मत कर, लोग तो बेवकूफ़ हैं। वो देखो कहाँ कहाँ चढ़ के घूम रहे हैं यार, वहाँ चढ़ने की जगह भी नहीं है तो भी चढ़ रहा है। कितना बताओ यार, बहुत रिस्क लेते हैं लोग सच में। इस पॉइंट को देखते हैं। ओह ये लीजिए, ये देखो कहाँ चढ़ा खड़ा है, डरता ही नहीं है यार ये। एक पग सीधो रखो, एक पग वाली दियो। ये सीधो रखो, लो अंदर वाली दियो। हाँ हाँ, अजी अंदर जाओ। वो देखिए लोग कैसे कैसे पॉइंट्स पे, हम तो नहीं चढ़ेंगे भाई। उस पे जाना है कि नहीं, चलना है तो सेम ही। चलो आप तो सेफ में जाएंगे भाई। हाँ वैसे लेफ्ट में देख, अरे मुंह ऐसे कर। ये लीजिए, ये देखिए, यहाँ तक नजर जा रही है। पता ही नहीं नजर कहाँ से आ गया। कितने टाइट पॉइंट है भाई, रोड को दिखा, रोड को फोकस करिए। नारकंडा 4 रह गया, माता के आशीर्वाद से 3 किलोमीटर उतर चुके हैं और यही रोड था अभी एंड तक। ओ ये भी एक प्लस पॉइंट है कि आप इस पॉइंट तक आओ, यहाँ तक है ना, ये वैली सी बनी हुई है, यहाँ आके अपनी गाड़ी पार्क कर दो और यहाँ से आप पैदल जाओ, बट काफ़ी हो जाता है, 3 किलोमीटर ऊपर है।
यही है ना, किसी और पे तो नहीं चढ़ गए? और कोई है ही नहीं। ये भी बात सही। वो बड़ा पेल के गए गाड़ियाँ। 53 पे चले थे, वहाँ से 55 हो चुकी है गाड़ी। 2% चार्ज हो चुकी है, 1% तो और पक्का ही हो जाएगी। तो कहने का मतलब 56 पे पहुँचेंगे हम नीचे। डेंजर जोन है, डेंजर जोन। चलो चलो ये यहाँ से शिमला 64 है। अब हम नारकंडा से वापस निकल रहे हैं। 55% बैटरी बची हुई है। टोटल 185 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है सुबह की, और यानी 130% में, क्यों 100% घर से किया था, 30% बाद में की थी। 130% में से 50% ही लगी है समझो। अब 55 पे निकाली है मैंने गाड़ी। अब मैं आपको शिमला जाके बताऊंगा कि कितनी परसेंटेज है, और फिर नीचे जाके बताऊंगा पिंजौर में कि हम कितने % पे नीचे उतर गए हैं। बीच में अगर कोई जरूरत पड़ती है चार्जिंग की तो वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए कंटिन्यू। हाँ जी, अभी नारकंडा से निकले थे तो बैटरी की जो परसेंटेज थी वो थी 56 थी ना मैंने। हाँ 56 पे निकले थे हम नारकंडा से, जो कि यहाँ से करीब 70 किलोमीटर है, पीछे रह गया। अभी हम आ चुके हैं, शिमला क्रॉस कर चुके हैं। मतलब शिमला 64 है नारकंडा से 65, और अब शिमला भी क्रॉस कर चुके हैं हम, लगभग शिमला से बाहर ही निकल रहे हैं। तो जो बैटरी कंज्यूम हुई है 56 से अभी 45 पे पहुंचे हम लोग। मतलब ये कि 11% बैटरी गई है 70 किलोमीटर में। अब आप देख सकते हो कि 70 किलोमीटर में सिर्फ 11% बैटरी कंज्यूम हुई है। और अभी क्योंकि नीचे जा रहे हैं, हमारे पास इस टाइम जो है 45% बैटरी है। तो देखते हैं कि नीचे उतर के पिंजौर में जब आप घर पे पहुंचेंगे तो बैटरी कितनी बचती है। तो इसका पूरा ब्यौरा मैं आपको डिटेल के साथ दूंगा। वीडियो के साथ बने रहें, डिटेल देखें, तो देखते रहें इसको। चलिए मैं इसको आपको अपडेशन देता हूँ। आपके बज चुके हैं 10:19, यानी 10:20 हो गए हैं। और जब शिमला से मैं निकला था तो परसेंटेज थी 44% थी ना। और अभी आप देख सकते हो 39% बैटरी पड़ी है। यानी इसका मतलब शिमला से 80 किलोमीटर हम लोग नीचे आ गए हैं, और इसने जो है केवल 5% बैटरी ली है। 5% में ये शिमला से आ गई है। और 56% पे मैं नारकंडा से निकला था, जो कि यहाँ से आप डिस्टेंस देख सकते हो 385 किलोमीटर चल गई टोटल गाड़ी। 385 है ना, नहीं 335, सॉरी 335 चल गई। तो 335, और अभी जो है हम HMT पिंजौर के अंदर वापस आ चुके हैं, घर के अंदर। तो टोटल लगभग 336 किलोमीटर गाड़ी चली है आना जाना, और वो भी हिली एरिया में। और अभी मेरे पास 39% बैटरी बची हुई है। तो अगर मैं बात करूं तो 29% बैटरी जो है वो हमने चार्ज की थी हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट डेस्टिनेशन पे। हालांकि मैंने बोलना था कि अगर हम नहीं भी करते तो भी कोई इशू नहीं था, तो बट मैंने सोचा कि चलो आगे जा रहे हैं, आगे चार्जर तो है नहीं, और चार्जर से भी आगे आना जाना 70-80 किलोमीटर था।
तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। तो इसको लगभग 15 किलोवाट यानी मोटा मोटा 29 से 30% बैटरी चार्ज की थी। 30 लगाओ, चलो 30% मैंने चार्ज की थी, वैसे 30 करी नहीं थी लेकिन 30% लगा लेते हैं। तो उसके हिसाब से भी अभी मेरे पास जो बची हुई है 38 बची है। तो मोटा मोटा मतलब मैं अगर रास्ते में कहीं भी चार्ज ना करता तो भी मैं घर पहुंच जाता, क्योंकि 10% में भी ये कम से कम 60 से 70 किलोमीटर गाड़ी चलती है। तो अभी ये इसने यानी टोटल कंज्यूम किया है 90%, यानी 90% बैटरी ली है टोटल। और 90% का जो खर्चा निकल के आया है वो लगभग यानी हम 225 रुपये में वापस आए हैं, अगर हम रास्ते में रिचार्ज नहीं करते तो। क्योंकि रास्ते में की थी, बड़ा चार्जर था टाटा का, और उस पे जो है वो थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, क्योंकि 300 रुपये वहाँ लगे हैं चार्जिंग पे 30% में। तो ये था हमारा सफ़र। तो बने रहिए ऐसे ही बढ़िया ट्रिप्स के लिए, जानकारी आपके लिए एक ईवी के सफ़र में क्या क्या होता है तो वो आपके सामने है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अभी आप देख सकते हो गाड़ी रुक चुकी है घर पे और हम घर पे आ चुके हैं। अब मैं पार्किंग में गाड़ी लगा रहा हूँ। तो बने रहिए चैनल के साथ। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।